प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। इस अंक में हमने कक्षा 10वीं भूगोल के पहले अध्याय संसाधन और विकास पर आधारित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर लेके आए हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके सही उत्तर क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है। अजैव यानी जिसमें जीवन न हो। प्राणी जात इसमें जीवन होता है, मानव इसमें जीवन होता है, पशु इसमें जीवन होता है। तो ये आपकी धातुएं, ये आपका हो जाएगा अजैव संसाधन। इसके आगे हम अगला देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो अभी हमने देखा कि कहाँ हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। और ये कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे सुमेसर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन हैं, पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सही है। जलोढ़ मृदा के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है, भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी पाई जाती है। तो ये सही है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। तो ये भी सही है। यह मिट्टी सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित हुई है। तो ये भी सही है। तो इस तरह से ये सभी कथन सही हैं। फिर हम अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मृदा के संदर्भ में सही है। तो काली मृदा के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है इसमें, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति इस मिट्टी में पाई जाती है। तो ये कथन सही है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की यहाँ पर बहुलता पाई जाती है। तो ये भी सही है। कपास की खेती के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो ये भी सही है। तो इस तरह से सभी विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वन मृदा के संदर्भ में सही है। तो गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव है। हमने बताया था कि जो वन एवं पर्वतीय मृदा है इसमें विविधता देखने को मिलता है। कहीं पर जो उसके रवे हैं वो बड़े आकार के हैं, कहीं छोटे आकार के हैं, कहीं मध्यम आकार के हैं, इस तरह से। तो ये बदलाव देखने को मिलता है। तो ये कथन सही है। फिर अगला है, नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार है। तो ये भी सही है। सिल्टदार मतलब मध्यम आकार के जो कण होते हैं। फिर अगला विकल्प है, अधिशीलक तथा ह्यूमस रहित है, यानी इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो ये भी कथन सही है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी कथन सही हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है। लेटराइट मृदा के बारे में पूछा जा रहा है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मृदा विकसित होती है। तो ये सही है। भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का ये परिणाम है। तो ये भी सही है। चाय व काजू के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। तो ये भी सही है। इस तरह से ये सभी कथन सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है। तो मरुस्थलीय मृदा के बारे में दिया गया है नंबर 1 पर कि रंग लाल व भूरा होता है। तो ये सही है, इसका रंग लाल व भूरा होता है। रेतीली तथा लवणी होती है। तो ये भी सही है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। तो ये भी सही है। ये सभी बातें हमने बताया है। तो इस तरह से ये उपरोक्त सभी सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द को सही करके कथन को लिखिए। यहाँ पर जो रेखांकित कथन है तो उसमें त्रुटि है। तो इसमें सही क्या होगा, इसको करेक्ट करना है। या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये कथन सही है या गलत है। तो सत्य असत्य में भी पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के आपको ये जानना है, प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो प्रश्न है यानी कथन है, काली मृदा काजू की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो काली मृदा काजू के लिए नहीं बल्कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो जहाँ पर ये काजू लिखा है वहाँ पर कपास लिखा जा सकता है और फिर वो कथन सही हो जाएगा। अगर यही कथन आता है कि ये सही है या गलत है तो आपको बताना है कि ये कथन
असत्य है। फिर नीचे लिखा है रेखांकित शब्द को सही करके कथन को लिखिए, तो ये भी उसी तरह से है। लैटराइट मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जो लैटराइट मृदा है वो कपास के लिए नहीं बल्कि काजू, काफी, चाय के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पर कपास लिखा है यहाँ काजू लिख दीजिए तो सही हो जाएगा, यानी कि काजू की जगह कपास और कपास की जगह काजू लिख देंगे तो ये जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम 2 अंकी और 3 अंकी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।